टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे महिला एवं बाल अपराध की राजस्थान पुलिस भर्ती 2022 के लिए मॉडल टेस्ट नंबर आज मैं 20 लेके हूँ और लगातार आपको ये सीरीज मिल रही है महिला एवं बाल अपराध की। और राजस्थान पुलिस में 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, इसलिए मैं आपको लगातार ये वीडियो उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। आज मैं 20 क्वेश्चन लेके हूं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए क्वेश्चन लेकर आता हूं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आज का। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपमानित करने, बदनाम करने पर धमकाने के मकसद से उसके खिलाफ झूठी शिकायत करता है तो उसके लिए प्रस्तावित सज़ा क्या है? 6 माह की सज़ा प्लस जुर्माना, 1 वर्ष की सज़ा, केवल जुर्माना, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए मुझे भी। अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपमानित करने, बदनाम करने पर धमकाने के मकसद से कोई उसके खिलाफ कोई झूठी शिकायत करता है तो उसके लिए सज़ा क्या है? ऑप्शन नंबर 1 6 माह की सज़ा प्लस जुर्माना। तो यहाँ ध्यान रखना, 6 माह की सज़ा उसको मिलेगी और साथ में उसको जुर्माना भी लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, भारत ने बाल अधिकार संविदा CRC को कब स्वीकृति दी? दिसंबर 1992, दिसंबर 1993, दिसंबर 1994, दिसंबर 1995। भारत ने बाल अधिकार संविदा को कब स्वीकृति दी? तो ध्यान रखना, दिसंबर 1992। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, सीधे सीधे एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। अगला देखो, भारत के बाल अधिकार संविदा की अनुपालना में कौन से कानून पारित किए गए? तो ध्यान रखना, भारत के बाल अधिकार संविधान CRC की अनुपालना में कौन से कानून पारित किए गए? किशोर न्याय अधिनियम 2015, एक तो ये पारित किया गया, और एक बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2015 ये भी पारित किया गया, और यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 ये तीनों ही क्या है? पारित किए गए। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो क्या है? डी हो जाएगा इसका, 1 2 3। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 1 2 3 तीनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 2001 से 2011 के मध्य भारत में बाल यौन शोषण के मामलों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? अब ये बताना है, 2001 से 2011 के मध्य भारत में बाल यौन शोषण के मामलों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 336%, 232%, 378% या 266%? तो ध्यान रखना कितनी हुई है? 336%। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पोक्सो का अर्थ क्या है? पोक्सो का आपको पता ही है, पोक्सो का अर्थ क्या है? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पोक्सो का अर्थ क्या है? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, बाल श्रम अधिनियम निम्न में से किस संगठन के प्रावधानों के अनुरूप है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन। भी बाल श्रम अधिनियम है वो किस संगठन के प्रावधानों के अनुरूप है? तो ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पोक्सो अधिनियम 2018 में हुए संशोधन के अनुरूप निम्न में से किस आयु से कम की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने पर अपराधी को फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है? 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष? क्वेश्चन को स्टार लगा लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, पोक्सो अधिनियम 2018 में किस संशोधन के अनुरूप ये किस आयु से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने पर फांसी की सजा का प्रावधान दिया गया है? तो ध्यान रखना कितने वर्ष से कम उम्र की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ है जो ये बलात्कार करने की अपराधी को सजा का प्रावधान फांसी की सजा दी जाएगी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद बालकों हेतु विशेष उपबंध करता है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 21? भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद बालकों हेतु विशेष उपबंध करता है? तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 15। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, 2011 की जनगणना अगला क्वेश्चन देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार बाल श्रमिकों की संख्या कितनी है? बाल श्रमिकों की संख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार बाल श्रमिकों की संख्या बताइए मुझे कितनी है? तो ध्यान रखना, 4.35 मिलियन। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक पीछे मैंने क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, इस क्वेश्चन को आप देखो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष से कम उम्र के।
मैंने इसका 14 बता दिया, मानवीय भूगोल हो चुकी है, तो उसको आप सही करके इसका राइट आंसर आप 12 वर्ष कर लेना। तो ध्यान रखना, विपोक्सो अधिनियम 2018 में संशोधन के अनुरूप इसमें क्या है, 12 वर्ष की कम आयु के साथ बच्चों के साथ दुष्कर्म करने पर फांसी की सजा का प्रावधान है। तो ध्यान रखना 12 वर्ष इसका राइट आंसर कर लेना, मानवीय भूल हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रयास्ती के विरुद्ध किस धारा के अंतर्गत महिला अधिनियम परिवाद दर्ज करती है? धारा 11, धारा 10, धारा 9, धारा 8। बताइए मुझे, प्रत्याशी के विरुद्ध किस धारा के अंतर्गत महिला अधिनियम परिवाद दर्ज करती है? धारा 11, धारा 10, धारा 9, धारा 8। बताइए मुझे इसका राइट आंसर। तो ध्यान रखना धारा 9 के तहत ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक निम्न में से है? 1996 से 2005, 1986 से 1995, 1966 से 1975, 1976 से 1985। बताइए मुझे अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक। तो ध्यान रखना 1976 से 1985, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, महिला आयोग जन सुनवाई में किन समस्याओं और शिकायतों का समाधान प्रस्तुत करता है? दहेज उत्पीड़न, यौन शोषण, घरेलू हिंसा के मामले, उपरोक्त सभी। तो ये तो सभी को पता ही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी कि महिला आयोग जन सुनवाई में क्या है, दहेज उत्पीड़न से संबंधित, यौन शोषण से संबंधित और घरेलू हिंसा के मामले के सभी को समाधान के लिए प्रस्तुत करता है। अगला देखो, बाल श्रम अधिनियम 2016 में किशोर में शामिल है 12 से 14 वर्ष के बच्चे, 14 से 16 वर्ष के बच्चे, 16 से 18 वर्ष के बच्चे, 14 से 18 वर्ष के बच्चे। बताइए मुझे बाल श्रम अधिनियम 2016 में किशोर में कौन से इसमें शामिल है? इसका राइट आंसर बताइए मुझे सारे विद्यार्थी। ध्यान रखना 14 से लेकर 18 वर्ष के बच्चे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 14 से 18 वर्ष के बच्चे क्या है, बाल श्रम अधिनियम 2016 में किशोर में शामिल है। अगला देखो, अनुच्छेद 23 में शामिल है मानव का दुर्व्यवहार को रोकना, बाल श्रम का निषेध, बच्चों को शोषण से बचाना, ए या बी दोनों। तो ध्यान रखना अनुच्छेद 23 में शामिल क्या है, ऑप्शन नंबर सी, मानव का दुर्व्यवहार को रोकना और बाल श्रम का निषेध, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। यानी कि ए और बी दोनों सही है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। अगला देखो, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत शामिल है मानव का दुर्व्यवहार, कारखानों में बच्चों को बाल श्रम रोकने के लिए निर्देश, उपरोक्त में से कोई नहीं। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बताइए मुझे। ध्यान रखना अनुच्छेद 24 के अंतर्गत शामिल क्या है, कारखानों में बच्चे लगाना, ये है अपराध है, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत ये शामिल है कारखानों में बच्चे। अगला देखो, अनुच्छेद 39 में शामिल है, अनुच्छेद 39 में शामिल क्या है, मानव का दुर्व्यवहार, कारखानों में बच्चों की नियुक्ति का निषेध, बाल श्रम को रोकने के लिए राज्यों को निर्देश, उपयुक्त सभी। बताइए मुझे अनुच्छेद 39 में शामिल है। ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बाल श्रम को रोकने के लिए राज्यों को निर्देश दिए जाएंगे, ये है अनुच्छेद 39 में। अगला क्वेश्चन देखो, अनुच्छेद 39F में क्या शामिल है? तो ध्यान रखना ई में भी वो शामिल था और एफ में भी ये शामिल है भी, बाल श्रम को रोकने के लिए राज्यों को निर्देश, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना एफ में भी ये शामिल है राज्यों को निर्देश और ई में भी ये शामिल है भी, राज्यों को निर्देश दिए गए थे। अगला देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार बाल श्रमिकों की संख्या है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया 4.35 मिलियन। कितनी है? 4.35 मिलियन 2011 के अनुसार बाल श्रमिकों की संख्या है। अंतिम क्वेश्चन देखो, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पारिवारिक व्यवसाय में कब शामिल किया जा सकता है? स्कूल घंटों से इतर, छुट्टियों के दौरान, मनोरंजन व खेलकूद में काम करें, उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पारिवारिक व्यवसाय में कब शामिल किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। स्कूल घंटों में इतर, छुट्टियों के दौरान और मनोरंजन और खेलकूद के में काम करें, ये क्या है? पारिवारिक व्यवसाय में इनको शामिल किया जा सकता है। तो ये 20 क्वेश्चन थे, मैंने उपलब्ध करवा दिए। जाते जाते लाइक और शेयर कर देना। लगातार आपको क्लासें मिल रही है और इसका ध्यान रखना, इसका राइट आंसर मैंने 14 वर्ष बताया, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? 12 वर्ष कर लेना, ये इसका राइट आंसर है 12 वर्ष। मैंने गलती से 14 वर्ष बता दिया है। तो जाते जाते लाइक और शेयर कर देना। लगातार महिला एवं बाल अपराध की तैयारी आप अच्छी तरह से कर लेना। 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।